चलो नेक्स्ट डेरिवेशन जो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब इतने देर से हम लोग कॉइल 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 बोल ही रहे। कॉइल जब n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सोलेनॉइड बन जाता है ना। ऐसे 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 एक सोलेनॉइड बन। तो अब इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है इसके अंदर जो बी रहता है, जो सोलेनॉइड के अंदर से जाता है, हमने चैप्टर 4 में डिराइव किया है। बी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट एन आई। ठीक, क्यू नॉट एन आई यही होता है। वेयर बी तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो मैं एन को लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ये लिख सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को मैं कैपिटल एन मान लेता हूं और लेंथ को मैं कैपिटल एल मान लेता हूं। तो मैं स्मॉल एन को एन बाई एल लिख सकता हूं, कैपिटल एन बाई कैपिटल एल। तो मेरा बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू नॉट एन बाई एल आई हो जाएगा। अब नेक्स्ट पाई क्या होता है, फ्लक्स होता है एन फाई इक्वल टू एल आई। हमने ये पढ़ा भी। एन फाई क्या था, टोटल फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, तो फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ। थीटा कितना है, बी जिस डायरेक्शन में है, तो बी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी है। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री दोनों के बीच में, तो कॉस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एल आई लिख सकता हूँ मैं। अब कॉस 0 हो गया 1, यहाँ पे एन, बी के जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं ये वाला वैल्यू लिख दूंगा बी के जगह। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन बाई एल आई, और इसके साथ मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू एल आई। इसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई और आई कट गया। चलो तो मेरा एल क्या हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, यही हो गया। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, क्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और अगर आप सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर घुसा देते हैं, याद है ना। सॉफ्ट आयरन कोर अगर घुसा दिए, सॉफ्ट आयरन नहीं, कोई भी मटेरियल घुसाए जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, मान लो इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा एल इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये हो जाएगा आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर सोलेनॉइड विथ कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। आया समझ में। एक बहुत स्पेशल चीज, आप चाहो तो इसको ना स्मॉल एल कर लो, ये लेंथ वाला एल है और ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल है।
अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको आप स्मॉल एल कर लो, मैं पूरे डेरिवेशन में चेंज कर दे रहा हूँ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ऊपर से मैं चेंज करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे भी याद नहीं था, सॉरी। आप यहाँ पे भी स्मॉल एल कर लो, इधर भी स्मॉल एल कर लो, मुझे याद नहीं था यहाँ पे 2 कैपिटल एल आ जाएंगे। यहाँ पे भी स्मॉल एल कर लो, यहाँ पे भी स्मॉल एल कर लो, और यहाँ पे तो स्मॉल एल कर ही थे। सॉरी, ये मेरे को याद नहीं था, 2 कैपिटल एल आ गए। एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने बी का फॉर्मूला लिया, चैप्टर 4 में हमने डिराइव किया था ये। उसमें स्मॉल एन के जगह कैपिटल एन बाई स्मॉल एल रख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ। उसके बाद एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले हमने किया था। फाई के जगह बी ए कॉस 0 लिख दिया, बी के जगह म्यू नॉट एन आई बाई एल लिख दिया, आई आई घटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये आ गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड। अगर आपको डेरिवेशन आया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड तो यहाँ तक करो। अगर आपको आया कि विद कोर ऑफ परमिएबिलिटी म्यू आर, तो आप म्यू आर मल्टीप्लाई करके सोलिनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड विद कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है।